ये है मेरा शिफ्टिंग ब्लॉग 2। तो इसमें मैं अभी भी सारी चीज़ों को कर रही हूँ। मैंने पहले भी बोला था कि मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। बिकॉज़ ऑफ़ सम रीज़न्स, बिकॉज़ ऑफ़ हेल्थ रीज़न ऑल्सो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई थी, तो अभी मैं शेयर कर रही हूँ। अभी जब तक शिफ्टिंग नहीं होती तो चीज़ें थोड़ी अप डाउन है कि मतलब चीज़ों को उतना सँभालना, तो ये थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती रहती है। बस उसके साथ ही मैंने यहाँ पे क्या किया है कि ये मेरी एक प्लास्टिक की जो नीलकमल की अलमीरा आती है ना, वो थी 2। तो इसे मैंने क्या किया है, इसे भी सेट करने के लिए रेडी कर दिया है। सबसे पहले तो सारी चीज़ों को कर लिया है वैक्यूम, जिससे कि सारे डस्ट हट जाए। उसके बाद फिर उसे वाइप कर लिया है, क्योंकि जो बहुत महीन डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो रह जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले वाइप किया है, सबसे पहले वैक्यूम किया है, उसके बाद सारी चीज़ों को वाइप कर रही हूँ। तो मैं जितनी भी चीज़ों को लगा रही हूँ सबको साफ़ सुथरा करके लगा रही हूँ। वैसे जनरली सभी लोग ऐसा ही करते हैं, जिससे मेरा काम हो भी जाएगा और मुझे काम का ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा। आखिर ये सब चीज़ों की सफाई बार बार होती रहेगी, पर एक बार चीज़ें सेट हो जाएंगी तो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। प्रॉब्लम मुझे इसलिए हो रही है क्योंकि किचन को सेट करने के लिए कुछ है नहीं, किचन एकदम ब्लैंक है। तो इस वजह से बहुत कुछ मुझे सोचना पड़ रहा है। तो इसे मैंने रेडी किया है कि मैं किचन में इसे रखूँगी, पर आप आगे देख लीजिएगा, मतलब आपको आगे वीडियो में दिख जाएगा कि किचन में ये सेट नहीं हो पा रहा था, तो फिर मैंने इस पे कुछ और ही सेट कर दिया है, जिससे कि चीज़ें धीरे धीरे साइड हटती जाएं और ये जो इतना ज़्यादा वो है कि मतलब इतना ज़्यादा जो सामान है वो कहीं ना कहीं सेट हो जाए। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है मुझे किचन सेट करने में, इसलिए मेरी शिफ्टिंग में टाइम लग रहा है, क्योंकि जनरली सबके किचन का सामान हमेशा ही ज़्यादा होता है, तो वो सेट करने में प्रॉब्लम हो रही है। मुझे लगा था कि ये जो काउंटर टॉप है उसके नीचे आ जाएगा, तो इसमें मैं सारा सामान सेट कर दूंगी, जो कि नहीं हो पाया। इसे किया है, ये वार्डरोब को किया है, जो कॉलिन होता है उससे क्लीन किया है। तो उसके बाद इसे सूखने के लिए छोड़ दिया है, और इसके साथ ही जो किचन के कंटेनर्स थे उसे भी अच्छे से धुल के, और यहाँ धूप भी बहुत अच्छी आती है तो उन्हें सूखने के लिए छोड़ दिया था। ये सूख के एकदम रेडी हो चुके हैं, इसका भी मैं सेटअप जल्दी ही करूँगी। इसके साथ ही मैंने थोड़ा सा चाय रेडी कर लिया है अपने लिए, क्योंकि इसके बाद फिर लंच भी बनाना होता है, साथ में लंच भी बन रहा है और साथ में चाय भी रेडी हुआ है। तो लंच उधर बनता रहेगा और मेरा काम इधर होता रहेगा, जिससे कि एक थोड़ा सा छोटा सा टी ब्रेक मिल जाए, क्योंकि सुबह से सारे काम करने के बाद, मतलब बस इतने ही नहीं थे जो आपको दिखे हैं, सुबह से सारे कपड़ा क्लीनिंग वगैरह सारी चीज़ें करने के बाद फिर मैं वापस से सेटिंग के काम में लगी हूँ। मैं क्या करती हूँ, पहले सारे काम को करके उसके बाद फिर ये जो शिफ्टिंग का काम होता है, सेटिंग का काम होता है, फिर उसमें लगती हूँ, जिससे कि खाना वगैरह सब कुछ टाइम पे होता रहे। यहाँ पे मुझे रखने हैं ये वार्डरोब्स। तो सबसे पहले यहाँ पूरा पेंट गिरा हुआ था, तो वैसे तो और जगह का ये लोगों ने क्लीन कर दिया था, पर पेंट वाला क्लीन करना मतलब नहीं हो पाया था, क्योंकि इसमें सामान आ गया था। तो मैंने यहाँ पे डाला है एक लिक्विड फ्लोर क्लीनर, और उसे यहाँ डाल के इस तरीके से रब किया है। रब करने से इसके जो भी पेंट है और जो भी टाइल्स पे जो भी गंदगी थी जमी हुई, वो सारी चीज़ें छूट जाएंगी। उसके बाद फिर मैं इसे वाइप करके यहाँ पे मैं सेट कर दूँगी अलमीरा। इसके साथ ही मैं यहाँ लिविंग रूम को भी सेट कर रही हूँ, क्योंकि सबसे पहले एंटर करने पे लिविंग रूम ही दिखता है, जो कि सेट नहीं है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। बाकी चीज़ों में थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन लिविंग रूम को सबसे पहले रेडी कर रही हूँ, क्योंकि उसका सारा सामान रेडी है। इसके साथ ही ये जो वैक्यूम क्लीनर है ये अगारो का है, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है,
ये बहुत अच्छा है। अगर आपका ब्लैंकेट, बेड कुछ भी क्लीन करना है तो उसके लिए, या फिर रग वगैरह किसी भी चीज़ के लिए बहुत अच्छा है। तो उसे मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा मेड नहीं रखती हूँ। अपने जो हाउस हेल्पर्स होते हैं वो मैं ज़्यादा नहीं रखती हूँ, तो इसलिए मैं अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को, जो सामान होते हैं, जो क्लीनिंग के अप्लायंसेस होते हैं, जो हेल्प करते हैं जिससे क्लीनिंग जल्दी हो जाए, तो मैं उन सब चीज़ों को अपने पास ज़्यादा रखती हूँ। तो यहाँ मैंने वैक्यूम क्लीनर मंगा रखे हैं। जो भी चीज़ें मुझे लगती हैं कि मेरे यूज़ के हैं मैं वो मंगा लेती हूँ, क्योंकि अकॉर्डिंग, मतलब उसके अकॉर्डिंग अगर मैं सोचूं कि मैं कोई हाउस हेल्प रखूं तो वो मेरे टाइम के अकॉर्डिंग आए, तो ये पॉसिबल भी नहीं हो पाता है। और एक चीज़ ये भी है कि किसी का काम भी पसंद नहीं आता है। हम जब अपने घर में काम करते हैं तो अपने घर को अपना घर समझ के काम करते हैं, और जो हाउस हेल्प होते हैं वो अपने घर को, मतलब किसी के भी घर को अपना घर समझ के काम नहीं कर सकते, क्योंकि उनको एक दिन में 3-4 घरों में काम करना पड़ता है। वो भी थकते हैं, इसलिए वो भी काम को बहुत ऐसा लेट गो टाइप करते हैं, जिससे कि मतलब सामने सामने क्लीनिंग दिखे। हाँ, अगर कभी मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे कोई ऐसा हाउस हेल्प मिला है जिससे मैं रख सकती हूँ तो ज़रूर रखूँगी, पर अभी तक मुझे कोई ऐसी ज़रूरत नहीं लगी। इसलिए मैं मशीनों के भरोसे ज़्यादा रहती हूँ, जिससे मेरा काम क्विक हो जाए। इस तरीके से मैंने लिविंग रूम को रेडी कर दिया है। इसके जो कुशन्स थे और जो सोफ़ा कवर था वो लगा के, और अभी टेबल पे ना, डाइनिंग टेबल का जो ऊपर का टॉप रहता है वो रखा हुआ है, तो वो अभी नहीं हटा है। शाम को मैं उसे हटा दूँगी अपने हस्बैंड की हेल्प से। तो अभी मैंने आपको टेबल को नहीं दिखाया है। इसके साथ ही ये जो मेरी अलमीरा है, अभी शिफ्टिंग के टाइम में थोड़ा-सा इसमें प्रॉब्लम हो गया था। पहले भी प्रॉब्लम था पर सही था, पर ये जब शिफ्ट किया गया ना तो ये इस तरीके से हो गया, जिसकी वजह से जो अलमीरा है वो ओपन नहीं हो पा रहा था। तो इसे मैंने इस तरीके से ओपन किया है। इसका एक मेरे पास रिप्लेसमेंट है, जो ये है, इसका रिप्लेसमेंट मेरे पास है, पर वो इसके साइज़ का एग्जैक्ट नहीं था, तो इस वजह से मैं वापस से इसी का कोई जुगाड़ करके वापस से इसे सेट कर दूँगी। इसे रिप्लेस नहीं किया है क्योंकि इसके साइज़ का नहीं था, और इसे मैंने कुछ जुगाड़ करके इस तरीके से लगा दिया है। अब ये नॉर्मली काम कर रहा है। इसके साथ ही मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो उनकी हेल्प से मैंने टेबल पे जितने भी सामान थे वो हटा दिए थे, और ये टेबल को क्लीन कर रही हूँ। क्लीन करने के बाद इसे भी सेट कर दूँगी, जिससे कि जो आगे का एरिया है वो साफ़ सुथरा दिखने लग जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान की वजह से चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। और क्योंकि जो पैक एंड मूवर्स वाले होते हैं वो ढेर सारे लोग होते हैं, अलग अलग जगह की पैकेजिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से किसी एक को ये बड़ा मुश्किल होता है समझना कि किस पे क्या लिखा गया है और किस में कौन सा सामान है, जिसकी वजह से डिले होते हैं। और इस तरीके से टेबल को क्लीन करने के बाद इसके ऊपर के जो रनर वगैरह थे वो सारी चीज़ें मैंने लगा दी थी। इसके साथ ही बीच में एक ये जो हॉल है वो बहुत बड़ा सा है, तो बीच में एक पार्टीशन की ज़रूरत है। तो ये जो कर्टन है, मतलब एक पार्टीशन लगाने की ज़रूरत है, तो यहाँ कर्टन होल्डर लगाने का दिया है। ये है डाइनिंग एरिया और ये है लिविंग रूम। तो इसे मैंने क्या किया है कि इसका जो ये था, जो इसके कर्टन लगाने के लिए जो पाइप दिया गया था वो बहुत ही ज़्यादा गंदा था। तो पहले तो मैंने इसे कॉलिन से करने की कोशिश की, पर जब नहीं हुआ तो नॉर्मल स्क्रबर लिया है जो बर्तन क्लीन करने के लिए होता है, उसमें हल्का सा सोप लिक्विड लेके इसे क्लीन कर दिया है। बहुत ही आराम से क्लीन हो गया था, क्योंकि ये बहुत टाइम का जमा हुआ है, तो इसको क्लीन करना इतना ईजी नहीं था। मेहनत लगी है, पर मेहनत दिख रही है साफ साफ, मतलब अभी साफ़ सुथरा दिख रहा है। और इस तरीके से मैंने यहाँ 5 सीटर रखा है और इस तरीके से यहाँ मैंने रख दिया है। तो इस तरीके से ये रूम कुछ रेडी हो गया है। अभी जो डाइनिंग एरिया साइड का पार्टीशन है उसे मैंने सेट नहीं किया है, अभी बस इतना ही रेडी किया है, उसे भी मैं जल्दी ही सेट कर दूँगी।
ये वही रूम है जिस रूम की जगह को मैंने क्लीन किया था अलमीरा रखने के लिए। तो इस रूम में मैंने अभी अलमीरा रखा है और इसको मैं इधर साइड पे शिफ्ट करके अभी जो कार्टून्स दिख रहे हैं उन्हें मैं हटा के यहाँ मंदिर का वो करूँगी, क्योंकि जो मंदिर है उसे मैं नॉर्थ ईस्ट में रखूँगी। और इस तरीके से ये पहले जो भी कोई रहता हो, ये जिस भी चीज़ का दाग है, मुझे नहीं पता किस चीज़ का है, तो पहले मैं यहाँ जो फ्लोर क्लीनर होता है उसे डाल के उसके बाद फिर मैं यहाँ क्लीन करने की कोशिश कर रही हूँ। जितना भी क्लीन होगा पेंट वगैरह या जो भी चीज़ें, काफ़ी हद तक वैसे क्लीन हो जाएगा, तो उसे मैं क्लीन करके उसके बाद इस साइड में, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, तो मैं यहाँ मंदिर बनाऊँगी जिससे कि मेरा मंदिर सेट हो जाए। क्योंकि जब चीज़ें आराम से ही करनी है तो सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन्हें सेट करके फिर चीज़ों को आराम से करा जाएगा। स्टार्टिंग में ही मैंने इस वार्डरोब को क्लीन करके आपके साथ दिखाया था। इसे मैंने क्लीन कर दिया था, पर क्योंकि एक दिन मैंने छोड़ा हुआ था तो इसीलिए मैं इसे वापस से क्लीन कर दे रही हूँ। बस टॉप से अंदर से पूरा क्लीन हो चुका है। इसे मैंने क्लीन किया था किचन में रखने के लिए, जिससे कि मैं जो भी नया राशन लाऊँ इसके अंदर आराम से रख दूँ और मुझे राशन ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। पर प्रॉब्लम ये हो गई है कि जो मेरा काउंटर टॉप है उसके नीचे पे नहीं आ रहा था ये, इसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, तो ये नहीं सेट हो पाया वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं मंदिर सेट कर दे रही हूँ इसके ऊपर, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है और मुझे अपना मंदिर यहीं रखना था। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ मंदिर सेट कर दे रही हूँ। आगे मुझे जो जिस तरीके से समझ में आएगा मैं उस तरीके से चेंजेस करूँगी और आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ मैंने मंदिर को सेट कर दिया है। वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।